हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर क्लास 10th का उसकी सारी ऑब्जेक्टिव्स जो बोर्ड में आया जा सकता है, पूछा जा सकता है, वो सभी ऑब्जेक्टिव्स के प्रकार को मैं लिखा हुआ हूँ, उसका आंसर मैं बताऊंगा। और इस ऑब्जेक्टिव्स जितने लिखे हुए हैं इनके बाद भी और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, साथ ही बुक का जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो ये आपका है ना अभ्यास प्रश्न लिखित, इन सब को भी मैं अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर वे वीडियो में कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत काम का वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये है तुम्हारा पहला चैप्टर। ये पहला चैप्टर क्या है? मंगलम। इसको मैंने चैप्टर को पढ़ा दी है बढ़िया से, हिंदी इसका समझा दिया है व्याख्या करके। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उस वीडियो को देख लो जाके, ठीक है। उपनिषद वेद के किस भाग से लिया गया है, ठीक है। उपनिषद वेद के किस भाग से लिया गया है? तो ये जो आंसर है बच्चों, ये आंसर आपके मंगलम पाठ का जो इंट्रोडक्शन है ऊपर में लाइन, उससे दिया हुआ है। तो प्रथम भाग से, द्वितीय भाग से, मध्य भाग से या अंतिम भाग से? तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। तो उपनिषद जो है वेद के अंतिम भाग से लिया गया है। आप देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है उसमें कि उपनिषद जो है वैदिक मांग में अंतिम भाग से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? क्वेश्चन क्या है बच्चों? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो बताइए, 3 मंत्र है, 4 मंत्र है, 5 है या 7 मंत्र है? तो कितना मंत्र है बच्चों? 5 मंत्र है। ऑप्शन गो, बहुत अच्छा। चलिए, जगत किसके द्वारा व्याप्त है? व्याप्त का मतलब जगत में किसका बोलबाला चलता है, जगत पूरी दुनिया में किसकी जो है चलती है, किसकी सारी बातें मानी जाती है और मानना ही पड़ता है? तो किसकी? सरकार की, या किसी ताकतवर इंसान की, या पैसे की, या परमात्मा की? तो क्या होगा ऑप्शन बच्चों? ये होगा परमात्मा। चलिए, बहुत अच्छा। किसका संसार किसके द्वारा व्याप्त है? देखिए, आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, चैप्टर में जो दिया हुआ है वो आंसर सही होगा, ठीक है। पैसा मत लिख देना, ठीक है। चैप्टर में परमात्मा दिया हुआ है तो परमात्मा ही सही होगा। सत्य, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? बताइए फटाफट, आप लोग बताइए। ये आपका पहला श्लोक से आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो इंट्रोडक्शन से पूछा जा सकता था, ठीक है। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? किस पात्र से ढका हुआ बच्चों? चांदी से, सोने से, या रिश्वत किससे, पैसा से ढक दिया जाता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं? नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों? सत्य का मुख किसके द्वारा ढका हुआ है? रिश्वत से नहीं बच्चों। चैप्टर में है हिरण्मयन पात्रेन, मतलब सत्य का मुख हिरण्मयन पात्रेन, मतलब सोना से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्रेन मतलब क्या बच्चों? सोना से। पूषण का मतलब यहाँ ईश्वर से है। पूषण किसे हटाएगा, ठीक है। तो किसे हटाएगा पूषण बच्चों? इसमें एक श्लोक में था, तत्वम पूषम अपाविनु, हे पूषण उसे हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टि, ताकि सत्य और धर्म की दर्शन हो सके। तो किसे हटाएगा बच्चों? तो सत्य और धर्म का मुख किससे ढका हुआ था? सोने का पात्र से ना, तो सोने के पात्र को ही हटाएगा पूषण। तो रजत पात्र, रजत मतलब चांदी नहीं, स्वर्ण पात्र, तो ये सही होगा। लोह पात्र भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? स्वर्ण पात्र, ठीक है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? कोरोना वायरस। क्या है बच्चों? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है क्या? अणु, परमाणु, आत्मा या सूक्ष्म जीव? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है आपका आत्मा। देखिए, आपको अणु परमाणु मत लिख दीजिएगा केमिस्ट्री जो ज्यादा पढ़ के, ठीक है। क्या होगा? आत्मा होगा। मंगलम पाठ संस्कृत के आधार पर, ठीक है। महान से भी महान का है, क्या है बच्चों? हम लोगों का महान हिमालय, ठीक है। महान से महान है, नहीं रे गधों, महान से महान इस चैप्टर के अनुसार आत्मा है, क्योंकि इसमें क्या दिया है? अणु और अन्यान महतो महियान, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान कौन है? आत्मा ही है। दोनों, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, महान से भी महान क्या है? आत्मा ही है। मनुष्य किसके दर्शन मात्र से शोक रहित हो जाता है? मतलब शोक रहित होने का मतलब सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। किसके मात्र से शोक रहित हो जाता है, दुखों से दूर हो जाता है? धन के दर्शन से, या आत्मा के दर्शन से, या सूर्य के दर्शन से, सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करने से, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? तो आत्मा के दर्शन से क्या होता है? आत्मा का दर्शन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? सभी दुख से रहित हो जाता है। तो मनुष्य आत्म दर्शन से शोक रहित हो जाता है। अगला है, किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है बच्चों? निरितम, निरितम का मतलब होता है झूठ। असत्य, असत्य का भी मतलब हुआ झूठ।
या सत्य या अधिक ताकत वाले का? किसकी जीत होती है बच्चों? तो जीत होती है आपका सत्य की। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। आप अधिक ताकत वाले को मत लिख देना, ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाला हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला है नदी किस प्रकार समुद्र में विलीन हो जाती है? यथा नद्दा स्कंदमाना समुद्र अस्तंग गच्छति नाम रूपेद विहाया। मतलब जिस प्रकार नदियां बहकर समुद्र में मिल जाती है, कैसे? नाम और रूप को छोड़कर। तो कैसे मिलती है? गिरकर मिलती है या मिलकर मिलती है? कैसे मिलती है बच्चों? तो नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़कर, ऑप्शन ग। ठीक है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष किससे मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाता है? किससे मुक्त होकर? तो जिस प्रकार नदी नाम रूप छोड़कर क्या हो जाता है? समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार परमात्मा। ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष जो है किससे मुक्त होकर? तो नाम और रूप से मुक्त होकर कहाँ मिल जाता है? परमात्मा में मिल जाता है। ऑप्शन ख मोह था, परिवार था, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन क नाम रूप से मुक्त होकर विद्वान पुरुष परमात्मा में मिल जाता है, उसी प्रकार नदियां नाम और रूप से मुक्त होकर कहाँ? समुद्र में मिल जाती है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। बताइए आप लोग, देखिए इसको। आदित्य वर्ण से कौन परास्त हो जाता है? अंधकार परास्त हो जाती है, राक्षस परास्त हो जाता है, भूत परास्त हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आदित्य वर्ण, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। सूर्य की रोशनी से कौन हार जाता है? राक्षस हार जाती है, या रात का भूत हार जाता है, या अंधकार हार जाती है? तो कौन हारता है बच्चों आदि सूर्य के रोशनी से? तो अंधकार। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है श्लोक उससे लिया गया है कि आदित्य वर्ण तमसः परस्ता। तमस मतलब अंधकार होता है, तो तमस को परास्त कर देता है कौन? सूर्य की रोशनी। तो ऑप्शन क ही इसका आंसर होगा। अब देखिए 13 नंबर में नहीं बताऊंगा बच्चों, 13 नंबर का ऑप्शन आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। देवयान का पथ किसके द्वारा विस्तृत है? फूलों से, पूजा पाठ से, मोती से, या सत्य से? तो आप लोग बताओगे ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि देवयान का पथ किसके द्वारा विस्तृत होती है? फूल के द्वारा विस्तृत होती है, पूजा पाठ के द्वारा विस्तृत होती है, या मोतियों से, या सत्य से? तो ये आपको खुद बताना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग क्या है? कैसा मार्ग है? या तो वेद ज्ञान, या सांसारिक ज्ञान, या वरदान से, या इनमें से कोई नहीं? तो वेदों के ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से। यह अंतिम श्लोक से लिया गया है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का। मैंने समझाई है इस श्लोक को, नीचे जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, तो सभी श्लोक को समझाया है। उस वीडियो को जाके देखो, बहुत मजा आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कौन सा तरीका है बच्चों? वेद ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आई तो तुरंत लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है लिखित अभ्यास, जो लिखित प्रश्न है बुक का, वो सारे लिखित प्रश्न करने वाले हैं। चलिए दोस्तों को शेयर कीजिए फटाफट फटाफट। चलिए बुक निकालिए और बुक में देखिए, या मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक पदेन उत्तरत लिखत, लिखित में जो है सत्येन मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? सत्येन मुखेन केन पात्रेन अपिहितम, तो किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन। तो इसका आंसर हो गया बच्चों हिरण्मयेन पात्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुत। पूषा मतलब ईश्वर किसके मुख से जो है, कस्मै मुखस्य सत्य, पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुत, सत्य के मुख से किसको हटाएगा? तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों? हिरण्मयेन पात्रेन। ईश्वर किसको हटाएगा सत्य के मुख से? तो हिरण्मयेन पात्रेन, क्योंकि इसी से ढका हुआ है। चलिए क्वेश्चन को, कह महतो मह्यान, कौन बड़ा से भी बड़ा है? तो आपको बताया अभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन में, आत्मा महतो मह्यान। अगला क्वेश्चन है, किम जयते, किसकी जय होती है? बताए ना, सत्य की जीत होती है। सत्यम जयते, सत्यमेव जयते तो आपने पढ़े भी होगी, सत्यमेव जयते, तो किसकी जीत होती है? सत्यमेव, सत्य की। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, देवयान पंथ केन विदित अस्ति। देवयान का रास्ता किससे विदित होता है? तो देखिए बच्चों, ये होगा सत्य के द्वारा। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। अगला है, नद्दा के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है? क्या छोड़कर? तो नाम रूपाद विहाय, नाम रूपाद विहाय। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यह है साधक पुरुष विदित्वा कम अत्यति। साधक पुरुष किस पर विजय प्राप्त
प्राप्त कर लेता है, किस पर, मृत्यु में थी, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, मृत्यु में थी, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये एक पदेन उत्तर लिखत भी हो गया। 2 नंबर भी क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 नंबर मैं ऑरली बता देता हूं। अधोलिखम उदाहरणम, लिखे गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि। देखो पहला उदाहरण है सत्यस्य मुखम केन अपीहितम अस्ति। तो केन, जहां केन मतलब किससे के, तो उसी को हटा के उस जगह आंसर भर देना है, बाकी सेम लाइन को लिख देना है। जैसे सत्यस्य मुखम है, सत्यस्य मुखम लिखेंगे, केन को हटा के हिरण्मयन देंगे, फिर हिरण्मयन पात्रेन, फिर लास्ट में अपीहितम अस्ति लिख देंगे। मतलब क्या करेंगे, जिस जगह प्रश्न वाला शब्द है उसको हटाएंगे, बाकी आंसर लिख के से पूरा लाइन उतार देंगे। कस्य गुहायाम जन अनु अयन आत्मा निहितो अस्ति। किसके गुहा में, किसके गुहा में, तो यहाँ कस्य को हटा के जंतु लिखना है। क्या, जंतु गुहायाम अनु अन्यान। जंतु का स्पेलिंग कैसे लिखोगे बच्चों, जंतु, कस्य को हटा के जंतु लिखोगे, बाकी सेम लाइन उतार दोगे क नंबर में। ठीक है, अब देखते हैं ख नंबर, देखते हैं ख नंबर है विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपेति। विद्वान किससे विमुक्त होकर, तो कस्मात जो है, कस्मात के जगह लिखना है नाम रूपाद। कस्मात को हटा के क्या लिख देना है बच्चों, नाम रूपाद। ठीक है, अगला है आप्त काम ऋषि केन पथा सत्यम प्राप्नोति। किस प्रकार जो है सत्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से इसका आंसर 2-3 हो सकता है बच्चों, वेद ज्ञान भी इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ देखो केन पथा, केन को हटा के वेद ज्ञान के पथ पर भी चलकर सत्य को प्राप्त कर सकता है। विद्वानम की दृशम पुरुषम वेति। विद्वानम जो है किस प्रकार के पुरुष होते हैं, तो आप्त कामा मतलब काम क्रोध से मुक्त होते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, आप्त कामा। तो किस जगह लिखोगे आप्त कामा, की दृशम को हटा के। तो ये 4 का चारों आपका लॉन्ग आंसर भी बता दिए। चलिए हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया अच्छे तरह से। और इसका जो व्याख्या वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक से देखिए डिस्क्रिप्शन पे जल्दी, और वीडियो शेयर कीजिए।